हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस का पार्ट जो है रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमने जो है इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो दरअसल रेलवे के प्रीवियस इसके जो है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए। यह क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर देखें और हाँ, इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वायु में जो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 78% वायु में जो है नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन जो होती है वायु में 21% जो होती है वायु में ऑक्सीजन होती है। बाकी 1% में जो है अदर गैसें होती हैं, जैसे कार्बन और ऑर्गन और भी आदि गैसें होती हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो नाइट्रोजन 78% होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। और एक चीज़ बता दूं कि ऊर्जा का मात्रक भी जो होता है वो जूल ही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। साथ में ऊर्जा का मात्रक भी जो होता है वो भी जूल होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक अश्वशक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। ये भी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उस सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो एनेलिडा ग्रुप में जो है जोंक और केचुआ जो है, मुख्य रूप से जोंक और केचुआ जो है एनेलिडा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब जीव जो होते हैं ये सभी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोलस्का ग्रुप। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन सी जीव आते हैं या फिर कीट आते हैं, तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो है घोंघा या फिर सीपी, ये जो है ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा है कि मोलस्का ग्रुप के अंदर कौन से जंतु या फिर कीट आते हैं, तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो है घोंघा और सीपी जो है ये सब मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन सी जंतु आते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है तारा मछली और बिटल स्टार, ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन, तारा मछली और बिटल स्टार, ये जो होते हैं ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है और ये बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में यानी कि वैक्यूम में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। अच्छा, जितने भी मात्रक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, यानी कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। और सिल्वर का जो सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, वो होता है Ag, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो सिल्वर का जो सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, तो वो होता है Ag, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कौन कार्य करता है, या फिर मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कौन कार्य करता है, तो किडनी जो होती है हमारी, या फिर उसको ब्रिक भी बोलते हैं, ये जो होता है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 46% जो होता है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है,
ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे सबसे तेज यानी कि ठोस में यात्रा करती है, यानी कि सॉलिड में जो है ध्वनि तरंगे सबसे तेज यात्रा करती हैं। उसके बाद जो है लिक्विड, उसके बाद जो है गैस में, ठीक है। यानी कि सबसे तेज जो है ध्वनि तरंगे सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में, जबकि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा किसमें यानी कि सबसे तेज किसमें चलती हैं, तो सॉलिड में जो है यानी कि ठोस में ध्वनि तरंगे जो है बहुत तेज चलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग जानवरों से संबंधित है और यह गाय और भैंस में जो है एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है, ठीक है। माचिस के डिब्बे पे क्या लगा होता है? तो माचिस के डिब्बे पे जो होता है लाल फास्फोरस, या इसको हम बोलते हैं रेड फास्फोरस जो होता है, वो माचिस के डिब्बे के ऊपर जो लगा होता है, जिससे हम माचिस की तीली ऐसे जलाते हैं, उसके ऊपर जो होता है रेड फास्फोरस लगा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो है ये सब वसा में घुलनशील हैं। किसमें? वसा में। जबकि विटामिन बी और सी ये जो है जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए, डी, ई, के ये जो है वसा में घुलनशील है। इसे आप जो ऐसे याद रख सकते हैं, KEDA जो है ये वसा में घुलनशील है, इसको कीड़ा बोलते हैं। कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील है और विटामिन बी सी जो है यह जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है, यूरिन का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जो है संभव है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा, जल में तैरना जो है न्यूटन की किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में तैरते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो समुद्र में तैरते आइसबर्ग का जो है 1/10 भाग जो होता है वह जो है समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समुद्र की सतह के नीचे जो है आइसबर्ग का 90% जो होता है उस समुद्र की सतह के नीचे होता है और उसका 10% ही जो होता है वो समुद्र की सतह के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार, वो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से जो है वर्षा की बूंद जो है वह गोलाकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक गेंद को जो है कितनी डिग्री के कोण पर फेंकें ताकि ये जो है अधिकतम 36 दूरी तय कर सके? तो इसको जो हमें 45 डिग्री के एंगल पे जब फेंकेंगे तो यह जो है गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी, ठीक है। या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु है, जब उसे आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तब वह जो है अधिकतम 36 दूरी जो है तय करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुनसेन बर्नर, यह क्वेश्चन जो है कि रेलवे में कई बार पूछा हुआ है कि बुनसेन बर्नर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल, रेटिनाल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट श्वेत रक्त कण यानी WBC वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत कण को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत जो है WBC को यानी कि श्वेत रक्त कण को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? तो लाल रक्त कण को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, यानी रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स को जो है ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। हिप्पोक्रेटस जो है वो फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या फिर रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर जो हैं वो रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं या फिर इसके जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? तो थॉमस ग्राहम ने जो है गैसों के विसरण का नियम जो है प्रतिपादित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व के नियम की खोज जो है गैलीलियो ने की। और ध्यान रखना, जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के प्रथम नियम को, यानी कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण जो है वह आइंस्टीन के द्वारा जो है दिया गया। ई बराबर एम सी स्क्वायर एक ऊर्जा का समीकरण है जिसमें यम का मतलब होता है किसी पिंड का द्रव्यमान और सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है, यानी कि वैक्यूम में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो है वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हड्डी और सीमेंट में समान तत्व मतलब वह कौन सा एलिमेंट है जो हड्डी और सीमेंट में दोनों में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों में और सीमेंट में भी पाया जाता है। और कैल्शियम का केमिकल सिंबल है Ca, कैपिटल Ca जो है कि यह जो है कि कैल्शियम का जो है केमिकल सिंबल है। और हड्डी तथा सीमेंट में सामान्य रूप से कैल्शियम और जो है कि पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट एक अयस्क है। तो मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का यानी कि आयरन का एक अयस्क है और इसका केमिकल सिंबल होता है Fe। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का यानी कि आयरन का जो है संकेत क्या होता है, तो वो होता है Fe। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का एक अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथि कहाँ पर होती हैं? तो ये दोनों ग्रंथि जो है अग्नाशय में होती है। और अग्नाशय में ये दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। ये दोनों ग्रंथियाँ जो होती हैं ये अग्नाशय में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है वो कंपोस्ट खाद होता है। कंपोस्ट खाद जो होता है घर पे बनाया जाता है, एक गड्ढा ऐसे खोदा जाता है, इसमें जो होता है सड़ी गली पत्तियाँ या फिर छिलके वगैरह डाल के जो है इस प्रोसेस को जो है कंप्लीट करके जो है खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद। और यही खाद जो होता है पौधों के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है वह अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों से जो है पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। और हीलियम का केमिकल सिंबल होता है He और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है। और हाइड्रोजन के बाद जो है कि यह दूसरी सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की गैस होता है और हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद जो है दूसरी सबसे हल्की गैस है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है इसमें हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में तापमान एक समान कब होंगे? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है तापमान एक समान -40 डिग्री पर जो है इनके तापमान जो है एक समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? तो एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स रोग की जानकारी से है जो है कि संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंसिल का लिखने लायक भाग यानी कि जो पेंसिल से हम जो लिखते हैं जो उसका अंदर का नुकीला पोर्शन होता है तो वो किसका बना होता है? तो वह जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि पेंसिल का लिखने लायक भाग जो होता है वो किसका बना होता है? तो वह जो है ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पार्किंसन रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि पार्किंसन रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो पार्किंसन रोग से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति को जो है हम बाइट में मापते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की गति को किस में नापा जाता है? तो कंप्यूटर की गति को जो है बाइट में नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है यह उर्वरक खाद से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक या फिर खाद से है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में जो द्रव पाया जाता है उसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और विटामिन ए की कमी से जो है वह रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मृदा का क्षरण यानी कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो मिट्टी के कटाव को जो है पेड़ पौधे लगाकर ही रोका जा सकता है, यानी कि मृदा क्षरण को पेड़ पौधे लगाकर रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है? तो यह बात कही थी न्यूटन ने। और न्यूटन, यह बात जो है यह न्यूटन के प्रथम नियम से, यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। और इसको हम जो है जड़त्व का नियम या फिर हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों में होती है। और सबसे कम जो होती है वेधन क्षमता वो होती है अल्फा किरणों में। उसके बाद उससे ज़्यादा बीटा में, और सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो वॉयलेट यानी कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे कम होती है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है वो रेड कलर की होती है, यानी लाल की जो होती है, यानी रेड कलर की तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि अधिकतम होती है। और प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है किसमें? वैक्यूम में या फिर निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला जो है प्रकीर्णन की वजह से ही जो है आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। नेक्स्ट है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है वो अपवर्तन की वजह से जो है तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन में किसका? न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो मरकरी, या फिर उसको हम पारा बोलते हैं। यह जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और मरकरी का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है Hg। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ठोस, उसी को हम जो है शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की तथा रदरफोर्ड ने की। अच्छा, इस क्वेश्चन के विषय में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो है कि सबसे पहली बार गोल्डस्टीन ने जो है इसकी इमेजिन की थी, यानी कि कल्पना केवल की थी कि परमाणु के नाभिक में शायद कोई जो है प्रोटॉन जैसा कण होता है, पर इसको जो है साबित नहीं किया था एग्जैक्टली। पर 1920 ईस्वी में जो है रदरफोर्ड ने जो है कि यह साबित किया कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन जैसा कोई कण होता है। उन्होंने जो है कि रदरफोर्ड ने यह बात जो है साबित की थी। इसीलिए जो है कि प्रोटॉन की खोज का जो है रियल श्रेय जो जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है, जबकि जो है कि इसका जो है कि कल्पना जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन आपको एग्जाम में कभी कभार जो है ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि गोल्डस्टीन भी एग्जाम में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका रियल श्रेय जाता है रदरफोर्ड को, जबकि गोल्डस्टीन ने इसकी केवल कल्पना की थी। ठीक है ना, अंदाजा ही लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, इस पे किस एक भी यूनिट का ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है एक यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे जो होता है एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का जो होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है, और इतने का ही जो है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी, और इन्होंने ही यह साबित किया था कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए जो है प्रोटॉन का रियल फाउंडर रदरफोर्ड को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है तो इसके चारों तरफ जो होता है लंबवृत्तीय कक्षा में ऐसे चक्कर लगाता रहता है, और इसके नाभिक में जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है CH4, यानी कि मीथेन गैस को जो होता है वो मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु यानी कि सबसे हल्का मेटल कौन सा है? तो सबसे हल्का मेटल जो होता है वो लिथियम होता है, और लिथियम का केमिकल सिंबल होता है Li। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो होती है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु जो होती है वो होती है ऑस्मियम, और ऑस्मियम का केमिकल सिंबल होता है OS, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है, और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो है ऑस्मियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु यानी कि सबसे सॉलिड धातु कौन सी होती है? तो सबसे सॉलिड धातु जो होती है मेटल वो होती है प्लैटिनम, और प्लैटिनम का केमिकल सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल P और स्मॉल t। ये होता है प्लैटिनम का केमिकल सिंबल, और प्लैटिनम जो होता है वो सबसे ठोस यानी कि सबसे कठोर यानी सबसे सॉलिड धातु होता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ क्या है, यानी कि मटेरियल, सबसे कठोर जो पदार्थ यानी सबसे कठोर मटेरियल कौन सा है, सबसे सॉलिड मटेरियल कौन सा है? तो होता है हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, जबकि सबसे कठोर धातु जो होती है वो प्लैटिनम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे हल्का तत्व यानी कि सबसे जो होता है हल्का एलिमेंट कौन सा होता है? तो सबसे हल्का एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे हल्का एलिमेंट होता है। और दूसरा इसके बाद जो दूसरा सबसे हल्का एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम, और ये जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें हैं। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन, और दूसरी सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हीलियम। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, ये हमसे मेटल पूछा है कि सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थ मेटल कौन सा है, तो वो होता है हमारा स्टील। और इसकी जगह अगर मेटल की जगह मटेरियल पूछता तो वो होता है रबड़। रबड़ जो होता है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में यानी एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें जो होता है हीलियम गैस भरा जाता है, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण, ये दोनों जो होता है मिलाकर वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी, या फिर हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? तो हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला होता है N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है N2, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हंसाने वाली गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारी जल यानी D2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है AgI, ठीक है ना। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में जो होता है शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पेट के एग्जाम में पूछा था कि जो है कि 18 कैरेट सोने में जो है कि सोने का कितना मात्रा होता है, तो इसमें 75% जो होता है शुद्ध सोने का मात्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है रेलवे के कि एसीटिलीन जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पारे का मुख्य अयस्क है, यानी कि पारे का मुख्य अयस्क क्या है? तो सिनेबार जो है वो पारे का यानी कि मरकरी का
मुख्य अयस्क होता है, और मरकरी का जो फार्मूला होता है वो होता है Hg, यानी पारे का जो होता है केमिकल फार्मूला होता है Hg, और पारे का अयस्क कौन सा होता है, सिनेबार। ठीक है, चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मानव नेत्र की जो होती है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस या फिर इसको बायोगैस भी बोलते हैं। गोबर गैस में प्राप्त होने वाली कौन सी गैस है? तो गोबर गैस से जो है वो मीथेन गैस प्राप्त होती है, और मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है। ठीक है, मीथेन गैस को जो है मार्स गैस भी बोला जाता है। और जो गोबर गैस होती है इसमें जो है मीथेन प्राप्त होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2। और जो है सोडा वाटर बनाने के लिए इसी गैस का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, इसको बोलते हैं पिटवा लोहा, और पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, नकली सोना या फिर मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो नकली सोना जो है वो आयरन पायराइट को बोला जाता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है FeS2, यानी कि आयरन पायराइट को जो होता है वो नकली सोना या फिर मूर्खों का भी सोना बोला जाता है, या बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है FeS2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एलपीजी की गंध को पहचानने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी गैस में जो है इसकी गंध को पहचानने के लिए मिथाइल मरकैप्टन, इसका फार्मूला होता है CH4S। मिथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है एलपीजी गैस में जो है गंधक के रूप में। ठीक है ना, तभी जो है कि गैस जब निकलती है तो आपको जो है एक प्रकार की गंध महसूस होती है, और वह महसूस होती है मिथाइल मरकैप्टन की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कांसा का मिश्र धातु कौन है? तो कांसा जो है उसका मिश्र धातु जो है तांबा और टीन है। तांबा का केमिकल सिंबल होता है Cu, और टीन का होता है Sn। इन दोनों को मिलाकर जो है बनाया जाता है कांसा। ठीक है ना, तो कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? वो है कापर और टीन का। ठीक है, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, और अमोनिया का जो होता है केमिकल फार्मूला होता है NH3। ठीक है ना, तो NH3 यानी कि अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस किसे बोलते हैं? तो ये बोला जाता है क्लोरोएसिटोफेनोन को। क्लोरोएसिटोफिनेन को जो है अश्रु गैस बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंडे का आवरण किसका बना होता है? जो अंडा होता है उसके ऊपर का जो खोल होता है, कवर होता है, वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर में जो है नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, और कैडमियम का केमिकल सिंबल होता है CD। ठीक है ना, तो जो है कि रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है? तो एलपीजी का जो होता है मुख्य संगठन जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी का मुख्य संगठक होता है। ठीक है ना, या फिर घटक होता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर से जो है कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें जो है ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से, या इसमें ब्यूटेन गैस डाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसके वजह से जो होता है वो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है SO2, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2 होता है, और इसी के वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है ना, अम्ल वर्षा के लिए यही गैसें जिम्मेदार हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवाश्म की उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो जो जीवाश्म होते हैं उसकी उम्र जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जीवाश्म का अध्ययन रेडियो कार्बन डेटिंग और पुरानी चट्टानों का अध्ययन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।
नेक्स्ट है शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ये होता है शहद का मुख्य घटक, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज, और इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है ना दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।